अगर स्वागत हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में हम रेस्ट और सबसे पहला टॉपिक है रेस्ट और मोशन। तो हमें रेस्ट और मोशन बताना है। रेस्ट और मोशन हम किसी भी व्यक्ति का तो भी बता सकते हैं या वस्तु का, हम ऑब्जर्वर के हिसाब से किसी वस्तु का रेस्ट या मोशन बता सकते हैं। जैसे कोई यहाँ पे है तो यहाँ पे जो हम क्या सैटेलाइट गया है हमारा पृथ्वी से, तो हम ऑब्जर्वर के थ्रू ही बता सकते हैं कि सैटेलाइट घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो हमें यही पता है कि ऑब्जर्वर रेस्ट और मोशन हम ऑब्जर्वर के हिसाब से ही पता कर सकते हैं। जैसे ये कार 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर देखेगा तो कहेगा कि दोनों विराम में है। ये भी ऑब्जर्वर देखेगा तो कहेगा कि ये कार विराम में है। लेकिन जो ये ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो कहेगा कि ये दोनों कार क्या है, मोशन में है। तो हम ऑब्जर्वर के थ्रू ही पता कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस पाथ ऑफ डिस्टेंस, कोई भी गाड़ी कितना दूरी चलता है वही डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिकॉज 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच के दूरी को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कैन नेवर इन निगेटिव, ये निगेटिव हो सकता है परंतु यह निगेटिव 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव ही हो सकता नहीं है। देखने के बाद में कैन नेवर डिस्टेंस विथ ट्यूब, कैन डिस्कवर विथ टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, हमेशा डिस्टेंस से छोटा या बराबर होगा, लेकिन उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है डिस्टेंस अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ फिर उससे 4 मीटर आगे गया, इसके बाद दूसरे सेकंड बाद 3 मीटर पीछे चल गया, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु से लास्ट बिंदु, प्रारंभिक बिंदु 0 से 3 तक 3 मीटर हो गया। इसी प्रकार हम किसी वस्तु का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो 4 सेकंड में 10 मीटर गया और 8 सेकंड में 15 मीटर चला गया, तो और 12 सेकंड में वह विराम में रहा। इसके बाद क्या है, 14 सेकंड में फिर वह 4 मीटर गया और 17 सेकंड में वो फिर 0 मतलब फिर वहीं चला गया। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस सिंपली हम निकाल सकते हैं 0 से 17 के बीच में 30। डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस हम जोड़ लेंगे 10 15 15 10 25 25 के बाद ये कितना गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे 4 सेकंड में वह 10 मीटर गया, इसके बाद वह 5 मीटर गया, 15 मीटर। इसके बाद वह विराम में रहा, फिर यहाँ से वह कितना 15 में से 14 गया, तो 15 में से 14 गया। तो हम इसको इस प्रकार हम ग्राफ पे भी उतार सकते। ग्राफ पे उतारेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। देखो इसमें क्या है, 0 पर था, पहले 4 सेकंड में वह कितना गया, 4 सेकंड में 10 सेकंड में, मतलब पहले 4 सेकंड में वह 10 मीटर की दूरी पर था। इसके बाद फिर 8 सेकंड में 15, इसके बाद 12 सेकंड में फिर वहीं पे था। इसके बाद 14 सेकंड में फिर वह पीछे आ गया और 14 सेकंड में 4 मीटर की दूरी पर रहा, फिर वो वहीं चल गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो पहली बार 0 होगा। डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस जोड़ लो 10 से फिर गया 5, अब 5 6 15, देखो 10 5 15 15 6 21 21 4 21 में से 4 21 4 कितना होगा? वही 30 हो जाएगा, लेकिन जोड़ना पहले 10 सेकंड 15 सेकंड फिर विराम पे फिर 15 सेकंड आ गया। देखो 15 सेकंड मिनट मतलब मीटर गया, फिर 15 मीटर तो फिर आ ही गया ना वो, तो 15 30 मीटर हो गया। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे दो क्या है, गोला है, इसके त्रिज्या है 2r और बीच की दूरी है πr और डिस्टेंस d है। तो हमें d निकालना है, तो √4r² प्लस πr के होल स्क्वायर होगा। एवरेज स्पीड हम इसके बाद पढ़ते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम को ही हम एवरेज स्पीड कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, समय चलेगा 3 घंटा, उसे ही हम एवरेज स्पीड करते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फार्मूला है, वो है कि 2v1 × v2 बाई v1 प्लस v2। ये उसका फार्मूला है 2v1 × v2 बाई v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड निकालने का, जैसे कि एवरेज स्पीड तुम्हारा मतलब तुम्हें दे देगा कि
ये फार्मूला तभी काम करेगा जब दोनों बीच की मतलब दो वेलोसिटी की बीच की दूरी कितना होगा,